हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 की सवाल नंबर 7 बताएंगे। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल है साथियों। अब इसके पहले हमने 6 सवाल तक नेक्स्ट वीडियो में पूरा करा दिया था। आप जाके चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, देख लेंगे। अब प्लीज़ साथियों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे साथियों। और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। अब क्या है, देखिए सवाल नंबर 7। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे साथियों, पहले हम एक बनाएंगे शंकु बना लिए। शंकु बनाने के बाद फिर तो साथियों इसको हम ऐसे बढ़ा लेंगे। अब बढ़ाने के बाद जो कहा है, क्या कहा है, पहले हम इसको एक शंकु टाइप में इसे बना लेंगे। चलिए, ऐसे बन गया। अब उसके बाद अर्धगोले हैं, अर्धगोले। चलिए, अर्धगोले एक शंकु हो गया, देख लें। अब अर्धगोले अब इसको बना, अर्धगोले का मतलब यहाँ से लीजिए आप। अब ऐसे करिए, अर्धगोला ये बन गया, अर्धगोला ये बन गया साथियों। अब उसके बाद ये एक ऐसे लीजिए, बीच से ऐसे हो गया। अब क्या हो गई, त्रिज्या ये आर हो गई। और उसके बाद इसकी कितनी ऊंचाई है, 15.5 सेमी इसको करिए। अब जो है ये फिगर बन गया। अब इसका अध्ययन करते हुए लिखो, आर बराबर क्या दिया, त्रिज्या आर बराबर क्या है, 3.5 सेमी। अब उसका एच बराबर कितना है, 15.5। अब माइनस करिए, 3.5 घटा दीजिए, इसमें से 3.5 घटा दीजिए तो बराबर क्या आएगा, 12 3 15 बराबर 12 आएगा। एच का मान 12 रखना है। लिखो एच बराबर 12, क्योंकि प्रश्न के अनुसार। अब लिखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लो यहीं पर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ बराबर लगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, बराबर 22 पाई आर एल। अच्छा, पाई आर एल बराबर, अच्छा एल का मान शंकु पृष्ठीय होता है पाई आर एल, सूत्र है। अब हम एल कैसे निकालेंगे, एल निकालने के लिए शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है, एल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर हम क्या रखेंगे, आर जब क्या रखेंगे साथियों, लिखो 3.5 और प्लस एच के स्थान पर रखेंगे क्या, 12 यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर करिए। एल बराबर हो जाएगा, इसका जो कितना आएगा, 12.12 पर हम 144, और उसके बाद 3 करेंगे तो आ जाएगा एल बराबर केवल 12 आएगा। बस लिख दो, एल बराबर 12.5 निकलेगा, 12.5। इसका मतलब 5.5 आएगा, 12 पर हमें 144 हो जाएगा। इसका 12 जो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12.5। अब लिखिए यहाँ पर पाई का मान कितना आएगा, 22.5, 22/7 करो, 22/7। आर का मान कितना रखेंगे, 3.5 रखिए, 3.5 हो गया। और एल का मान ये जो आया है 12.5 लिखो, 12.5 आएगा। अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, काटेंगे। 7 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 5 आ गया, 7 × 5 = 35।
दशमलव लगा करके या आप ऐसे कर लीजिए। अब 22 5 12 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.5 गुणे 5 दूनी 10 11 5 से गुणा करेंगे 11 आ जाएगा और गुणे 12.5 आएगा 12.5 बराबर हो जाए क्या 12.120 137 लिखो 137.5 सेमी स्क्वायर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए साथियों। और उसके बाद अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है कि नहीं लिखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र होगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का। अब क्या करेंगे हम दो तो पहले लगाएंगे। अब पाई का मान क्या है 22/7 रख दीजिए 22/7। आर का मान क्या रखेंगे 3.5 गुणे 3.5 दो बार 3.5 गुणे 3.5। चलिए अब काटिए साथियों क्या आएगा 7 का नम 7 7 × 35 0.5 आ गया। अब उसके बाद अब इसका क्या हो जाएगा इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा बराबर लिखो 2 गुणे 11 यानी 11 देखो 11 दूनी 2 गुणे 11 लिखो 11 और 2 का जब 3.5 गुणा करेंगे 7 आएगा 7 तो बराबर क्या हो जाएगा 77 लिखो 77 हो गया 11 × 77। फिर क्या लिख कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो निकला है लिखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा साथियों लिखो क्या निकला है देखो 137 यहाँ पे लिखो 137.5 हो गया यहाँ पर अब प्लस 77 जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 214.5 वर्ग सेमी यानी सेमी स्क्वायर यही हो जाएगा आंसर। चलिए हम इसको पिछड़े में बंद कर देते हैं साथियों। चलिए पूरा हम बंद कर देते हैं पिछड़े में यही हो जाएगा आंसर। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पूरा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। नेक्स्ट सवाल हम जल्द प्रोवाइड कर दें। ये सवाल पूरा हो गया। तो साथियों सवाल नंबर 8 देखिए भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए साथियों हम सबसे पहले लिखते हैं हल और उसके बाद पहले हम क्या है घनाकार ब्लॉक बनाइए घनाकार घन के आकार का ब्लॉक बनाइए। चलो यहाँ पे ऐसे बनाते हैं ऐसे हो गया और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे हो गया ऐसे हो गया यहाँ से ऐसे हो गया। अब फिर यहाँ से ऐसे लीजिए ऐसे और यहीं से आप मोड़ के ऐसे थोड़ा बढ़ा लीजिए ऐसे हो गया और यहाँ से भी यहाँ लाइए ऐसे यहाँ से ऐसे मोड़ दीजिए और इसको जो यहाँ से मिला दीजिए ऐसे देख सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या कहा है चलिए यहाँ पे जो है ऐसे बन गया ऐसे और यहाँ पे जो है ऐसे और यहाँ पे ऐसे अर्धगोले के। अब देखिए तो बस ये देखो ये 7 है 7 सेमी इधर ये भी 7 अब इधर ये भी 7। तो लिखो भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा 7 सेमी और डी बराबर 7 सेमी लिखूँ अधिकतम व्यास रखा था डी बराबर 7 सेमी हो गया। अब लिखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² हो जाए, इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्र पहले मौजूद है, अब गुणे, अब 7 एक जगह पे क्या है, देखो 7 है, लिखो 7 × 7, चलिए मैं 2 बार रख देता हूँ, प्लस 2 उसके बाद पाई का मान 22/7। अच्छा चलिए हम यहाँ से करते हैं। हाँ तो साथियों, जैसे डी है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात, डी है 7 सेमी, तो इसकी यानी व्यास का आधी त्रिज्या होती है, तो क्या हो त्रिज्या इसके 7/2, आधे हो जाए 3.5 लिखे या 7/2 लिख दीजिए। तो अभी क्यों पूछा कौन है उसी को लिखना है आपको। देखो 6 × 7 = 49 प्लस πr², इतना लिखना है। तो 6 × 9 = 54 के 4, अब हाथ है 5, अच्छा 6 × 24, 24 × 5 = 29, यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब प्लस पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो गया। आर का मान हो गया 7/2 × 7/2, 2 कैसे ए वाला, देखो ये 7/2 यही हो लिख दिया गया। 7 से 7 कट गया, और उसके बाद 2 से काटेंगे तो 11 बार में भी कट जाएगा 22। अब यहाँ पे क्या आया है, नीचे बटे 2 है, 11 × 7 लिखो, 11 से 7, अब लिखो क्या आएगा 294, अब प्लस 11 × 7 = 77, अब बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब काटेंगे क्या आएगा, देखो 2 से काटेंगे तो 38 × 2 = 76, 77, 38.5 इसको काट के लिखेंगे 38.5। अब ये इसको 38.5 को जोड़ दीजिए, देखो 294 प्लस 38.5 जोड़ेंगे क्या आएगा, जोड़ेंगे 8 × 4 = 12 के 2 दशमलव, अच्छा आएगा क्या 332 लिखो, 332.5 सेमी²। चलिए इसी को जो है आंसर कर लीजिए। ये चलो पिंजड़े बंद हो गया साथियों, बच्चे कहते सर पिंजड़े बंद कर दिए, भागने न पाए उत्तर, तो ये बंद हो गया। तो आप लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। चलिए, क्योंकि इसमें कोई किसी पर डाउट नहीं है, जो पूछा गया है वही आपको मान रखना है, बाकी छोड़ देना है, सवाल आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराते हैं, सवाल पूरा हुआ। तो साथियों चलिए हम सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम अब शुरू करते हैं घनाकार। पहले हम देखो एक हम फिगर बनाते हैं। चलिए ऐसे बना लिए, अब एक यहाँ पे हम ऐसे बना लिए, यहाँ पे ऐसे हो गया, और इसके बाद हम यहाँ मिला दिए। अब मिलाने के बाद यहाँ से इसकी जो है हम मिला दिए। अब यहाँ से हम जो है यहाँ से इतना लेते हैं, इतना लिए, और इतना लेने के बाद हम यहाँ ले जाते हैं, और यहाँ के बाद हम सीधे यहाँ पे आते हैं, ऐसे जैसे उसमें किए थे सेम टू सेम ऐसे हो गया। अब यहाँ के बाद फिर यहाँ साथियों, चलिए यहाँ से यहाँ हो गया, चलिए पूरा हो गया। अब उसके बाद ये बन गया। अब इसी में जो हम एक क्या करेंगे, एक घन ऐसे, हाँ ऐसे हो गया। अब उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे, चलिए बन गया। और उसके बाद अब त्रिज्या लिखो r बराबर L/2, L/2 हो गया। माना भुजा लिखो, माना भुजा बराबर व्यास यानी d होता है, व्यास बराबर L। जब L व्यास है, त्रिज्या क्या होगी L/2 हो जाएगी, इसका आधी होती है। तो चलिए हम अब बताता हूँ। हाँ तो साथियों
यहाँ देख सकते हैं प्रश्नानुसार 6a² प्लस 2πr² माइनस πr², क्योंकि जो पूछा वही रखेंगे। तो 6l² प्लस πr² हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या है 6l² प्लस πl/2 देखो r 2 बार है ना, l/2 है, l/2 गुणे l/2 r 2 बार है। उसके बाद फिर 6l² प्लस अब क्या हो l² हो जाएगा, πl² बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 चौका 24 l² और फिर πl² बटे 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर l², देखो यहाँ पे l² है, कॉमन ले लीजिए बटे 4। अब फिर यह 24 प्लस पाई हो जाएगा, तो 1/4 l² और फिर ब्रैकेट में पाई यहाँ हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। इसी को कर दीजिए आंसर। ये पूरा हुआ सवाल। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, यहाँ तक पूरा। अब नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए साथियों, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए अगर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो फिगर बना हुआ है। अब इसके बाद चलिए हम एक फिगर और बना लेते हैं। देखो ऐसे भी होता है, ऐसे यहाँ से जो है बेलनाकार कहा है, तो यहाँ से ऐसे हो गया। इसको हम यहाँ ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, इसको वैसे कर दिए, इसको वैसे कर दीजिए, तो ऐसे हो गया। इसकी है 5 मिलीमीटर और इधर है कितना 14 मिलीमीटर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, r यानी ये व्यास है, ये व्यास क्या है, व्यास है ना 5 व्यास है, 5 मिलीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है d, यानी d जब देखो d बराबर जब 5 है, d का आधा त्रिज्या होती है, त्रिज्या होगी 5/2 या आप 2.5 मान लीजिए। उसके बाद mm करिए, mm है तो mm लगा दीजिए। और उसके बाद h बराबर क्या है 14 दिया हुआ ऊँचे लें 14, अब -5 करिए, -5 घटा दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 14, 9 mm। उसके बाद अब नेक्स्ट हम प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या है 2 × 2πr² प्लस 2πrh। ये लिख करके देखो 2πr यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाएगा। बचा क्या अब 2r प्लस h, देखो 2r प्लस h यही बचेगा, 2r प्लस h बचेगा। अब जो बचा है उसी पर रख देते हैं 2 के जगह हम 2, पाई का मान 22/7, r का मान 5/2। अब ब्रैकेट में 2 r के स्थान पे 5/2 जो ये निकला है, अब प्लस 9। अब इसे काटना है आपको। चलिए देखो 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कैंसिल। और उसके बाद और क्या करने लाए हैं, a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, a2 से a2 कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बचा 22 × 5, लिखो 22 बराबर 22 × 5 अब बटे 7 बच रहा है। और यहाँ पे 9, अब यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए 5 + 9। अब क्या हो जाएगा 9 × 5 = 14, अब 22 पंचे लिखो 22 पंचे 2 पंचे 10, 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 11, 110 और 9 × 5 = 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब बटे यहाँ पे 7 करिए, 7 करिए और वहाँ देखो 7 का नाम 7 7 दूनी 14, 2 आ गया, तो बराबर क्या है 110 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 220 और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर लगा दीजिए, mm स्क्वायर लग जाएगा। चलिए यहाँ तक साथियों आप नोट कर लीजिए, ये सवाल हुई पूरी।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो साथियों, सवाल नंबर 11, एक ठोस गेंद एक घनाकार बॉक्स में पूरी तरह समाहित हो जाती है। यदि घनाकार बक्से के किनारे की लंबाई a है तो घनाकार बक्से में बचे हुए भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम हल करते हैं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, एक पहले बनाएंगे फिगर। चलिए फिगर बनाइए साथियों। ऐसे हो गया फिगर, और उसके बाद ऐसे घनाकार फिगर बन गया। अब इसमें क्या है, एक गेंदा है, इसके बीचों बीच मान लो एक गेंदा रखा हुआ है, ऐसे गेंदा मान लीजिए है, और यहाँ से एम कर दीजिए, यहाँ से कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ऐसे हो गया साथियों, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखो माना भुजा बराबर ए सेमी। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, एडी है, आर बराबर हो जाएगा a/2 सेमी, a/2 सेमी हो गया। अब घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिए, और बराबर a3 हो जाएगा, a³ हो जाएगा, यानी a³, यहाँ लिखिए a³ होता है साथियों, a³ हो गया। अब लिखो गोले का आयतन क्या कहा है, लिखो गोले का आयतन, यहाँ भुजा का स्क्वायर ले लो, वैसे माना ही जाएगा क्योंकि क्यूब है तो ए है, लेकिन सूत्र में है तो लिख लीजिए इसको भी यहीं पर। लिखो गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 अब पाई r³ इसको कैसे समझेंगे, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भी रहेगा इसमें, तो बराबर हो जाएगा 4/3। अब पाई का मान ऐसे रखिए, पाई गुणे r 3 बार है, ये देखो निकला है a/2, लिख दो a/2, a/2 एक बार, a/2 2 बार, a/2 3 बार। अब इसी को आपको करना है, तो कुछ करने लायक है, कुछ करने लायक हो तो कट जाएगा, देखिए कुछ करने लायक है कि नहीं, नहीं है, तब क्या आएगा। अब यहाँ देखो 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर 2 × 2, 2 से 2 कट गया। अब नीचे क्या है, ऊपर क्या है, देखिए इधर 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब इधर 1 2 3, a² लिखो बराबर क्या हो जाएगा, पाई a3 हो जाएगा, a3 3 बार है। अब नीचे क्या है, 3 दूनी 6 आया है, 3 दूनी 6 हो गया। अब शेष आयतन बराबर लिखो, शेष आयतन बराबर क्या हो जाएगा, a/3, अब बटे यहाँ 1 करिए, और यहाँ पे जो आया है लिखो पाई a3/6 लगाइए, आप 6 लगा दीजिए साथियों। और उसके बाद अब बराबर में क्या हो जाएगा, बटे में यहाँ 6 लगाइए, और ऊपर क्या हो जाएगा 6, ऐसे 3 गुणा कर दिए, 6a3 माइनस पाई a3, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। जो चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, a3 कॉमन, देखो a3 कॉमन ले लीजिए, a3 कॉमन हो गया। अब बटे 6 नीचे है, लगा दीजिए 6, देखो 6, अब क्या बच रहा है, पाई लिख लो यहीं पर, 6 माइनस पाई, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके cm, आयतन है तो cm3 रहेगा। चलिए इसी को आंसर करिए।
चलिए साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर निकल के आया है A3/6 और पाई 6 माइनस पाई CM3 यानी CM यानी घन सेंटीमीटर। चलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो सवाल नंबर 12 देखिए साथियों, एक घन का किनारा 4.2 सेमी है। इस घन के से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम एक घन पहले बना देते हैं। एक घन पहले हम बना लेते हैं। घन क्या है, ऐसे जो कहा है उस तरह बनाओ। यहाँ के बाद फिर यहाँ के बाद यहाँ के बाद यहाँ आइए, यहाँ के बाद यहाँ मिलाइए, यहाँ के बाद यहाँ मिलाइए। चलिए वो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि लिखो माना भुजा। माना भुजा कितनी है, माना भुजा A बराबर 4.2 सेमी, 4.2 सेमी हो गया। अब उसके बाद घन का आयतन होता है, देखो घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा A3। तो A3 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, A3 चार क्या लिख सकते हैं, देखो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 यानी 3 बार लिख दिए हम। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद यानी A हो गया। अब देखिए कुछ और बाकी है, यानी क्या हो जाएगा R। हाँ 4 ये व्यास है, तो लेकिन त्रिज्या इसकी बनेगी R बराबर हो जाएगा 4.2 और 2 से भाग दे दीजिए, बस त्रिज्या बन गई। तो लिखो अब शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, आयतन बराबर होता है क्या 1/3, सूत्र है 1/3। चलो 1/3 अब पाई R स्क्वायर H A होता है। शंकु का आयतन सूत्र A होता है। चलिए हम इसी पर मान रख देते हैं। हाँ तो साथियों इसका जब हम करेंगे तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे 4.2 गुणे H का मान है 4.2 यानी ऊंचे भुजा जो है H मान के 4.2 आ गया। जब इसका पूरे के जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, लिखो 16 29। हाँ तो साथियों क्या आएगा 16 29.936 बटे 84 जब भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा यही 19.40 घन सेमी। घन सेमी ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 19.40 CM3, ये भी सही है। आप नोट कर लीजिए आपको जो समझ में आए, या आप इतना हो जाएगा। और नहीं तो देखो बुक में क्या दे रखा है, बुक में दे रखा है 19.4 CM3, ये बुक में दिया। तो चलो यही मान लो, जीरो कोई वो नहीं होता तो आप यहाँ पे 0.4 लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ये सवाल हुआ पूरा। हाँ तो साथियों सवाल नंबर 13, एक वृत्ताकार बेलन से जिसका व्यास 10 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है, को अंदर की ओर काटकर एक शंकु के आकार का गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई बेलन के ऊंचाई के बराबर है। ठोस के शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई के मान यहाँ आपको 3.14 रखना है। तो देखो ये बन गया, ये बन चुका है क्या, बेलन और जो है शंकु दोनों हैं इसमें। और उसका H बराबर क्या है 12, D बराबर 10, तो ये त्रिज्या हो जाएगी 5, H बराबर 12। तो बेलन का आयतन उसको तो होता है पाई R स्क्वायर H। पाई के स्थान पे 3.14 रख करके R के मान 5/5 और यहाँ पे H। देखो ये दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे 1 लिख करके डबल 0 कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब चलिए काटिए 20, अब 3 14 हो गया, 100 हो गया। तो 5 से 20 5 100 हो गया। तो फिर 5 से 5 का नम 5 5 चौक 20 हो गया, 4 का नम 4 4 3 12 हो गया। 3 से देखो अब 314 गुणे 3 करेंगे, कितना आएगा 3 चौक 12 2 हाथ आए 1, 3 एक कर्नम 3 3 एक 4 और 3 त्रिका 9 यानी 942 आ गया है। 942 आ गया यहाँ तक देखो। उसके बाद शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H।
बट यहाँ पे क्या गया, इसके स्थान पे 942 लिख कर के पूरा और 3 से भाग दे देंगे, 314 आ गया। अब क्या हो जाएगा, अब शेष भाग का आयतन बराबर 942 पहले से था, 314 ही निकला, जब घर आएंगे 628 घन सेमी हो गया। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए साथियों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो साथियों उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम वीडियो यहाँ से अब एंड करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, यानी सवाल नंबर 14 अगली वीडियो में हम कराएंगे। अब इसको यहाँ तक आप अध्ययन कर लीजिए। और प्लीज़ साथियों सभी लोग इस वीडियो पर कमेंट करिए, क्योंकि देख बहुत लोग रहे हैं। कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी हमको ताकत मिलेगी। आप बेचारा दिन पढ़ रहे हैं कि हाँ वो करें वो कर, नहीं, अगर अच्छे नंबर से आपको पास होना है तो कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए वीडियो को और लाइक भी करिए। चलिए ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।